आज हम लोग एक्टिव पैसिव का एक नया टॉपिक लेके चलेंगे और यह जो आपका नया टॉपिक है वह बेस्ड है इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमको इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। जब तक हम सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो आप जानिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। यह सेंटेंस एमबी फर्स्ट, एमबी फर्स्ट का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तथा सब्जेक्ट यूज छिपा होता है। यह आपका इकलौता ऐसा सेंटेंस है जो एमबी फर्स्ट से शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, लर्न हो गया, रिवाइज हो गया, ये सब आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इस सेंटेंस में हमें को ऑर्डर का सेंस मिलेगा यानी आदेश का भाव मिलेगा, रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा यानी अनुरोध का भाव मिलेगा, अ पीस ऑफ एडवाइस यानी सलाह का भाव मिलेगा, सजेशन सुझाव का भाव मिलेगा, या फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग मीन्स होता है मना करना, इन सब की का हमको भाव मिलेगा यानी इन सब का बोध होगा। ठीक है, अब इसके बाद रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास 3 नियम है। हमको 3 नियम्स को, जो 3 रूल्स हैं उनको हमको फॉलो करना होगा और उनमें से पहला रूल है आपका लेट। ठीक है, जब लेट का यूज करेंगे तो पहले हमको लेट लिखना पड़ेगा, फिर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिख लेंगे, फिर हमको लिखना पड़ेगा उसके साथ बी, और जो एमबी फर्स्ट होगा उसको चेंज करना होगा एमबी थर्ड में, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का। डू इट एट वंस। अब देखो डू मीन्स होता है करना, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अदर वर्ड है। अब हमने सेंटेंस को जब देखा तो हमको पता चला कि जो सेंटेंस है वह एमबी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव हो गया। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको फार्मूले के गार्डिंग लिखना पड़ेगा लेट। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे लेट। अब क्या लिखना है हमको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद हमको लिखना है बी, तो इट के बाद क्या आ गया बी। अब क्या लिखना है एमबी थर्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब आपका क्या है डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। अब बच क्या रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमारा क्या है एट वंस। ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल है इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। अब इसमें देखेंगे इन्फॉर्म जो है, इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित करना, सूचना देना, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। अब ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारा द पुलिस ऑब्जेक्ट हो गया और इमीडिएटली जो है ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो करना क्या है, पहले लिखना क्या है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द पुलिस, फिर इसके बाद लिख लेंगे क्या बी। अब एमबी थर्ड यानी इन्फॉर्म है, तो इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इनफॉर्म्ड। अब बच क्या रहा है इमीडिएटली, तो हम लोग लिख लेंगे इमीडिएटली। ये हमारी पैसिव वॉइस बन गई। अब एक सेंटेंस और देखेंगे, कॉल हिम फॉर डिनर। अब यहाँ आपका जो एमबी है वो कौन है कॉल है, ये एमबी फर्स्ट हो गई हमारी, और हिम हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और फॉर जो डिनर है ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो पहले क्या लिखना है हमको लेट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम का बेटा यहाँ हिम ही लिखा जाएगा क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे हिम में का हम लोग ही नहीं करेंगे, लेट हिम। अब क्या लिखना है हमको बी। अब इसके बाद हमको एमबी थर्ड लिखना है, तो एमबी फर्स्ट क्या है कॉल है, इसका एमबी थर्ड क्या हो जाएगा कॉल्ड। अब बच क्या रहा है बेटा
बच रहा है फॉर डिनर, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, फॉर डिनर। अब ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला रूल, जिसका नाम था यूज ऑफ लेट।